राजू ने डायरेक्ट की है, वो इसलिए चली है कि जो हमने कहानी लिखी है वो कहानी बस धन्यवाद करूंगा सबका, ऑल द व्यूअर्स, ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड पीके. It was a difficult film for us to make. We did it and we were very apprehensive about it. And it's a great feeling that even in China we've done more than 100 crores. So we never judge our film by the money it makes, but so many Chinese people have seen it that it makes us very happy. But numbers speak, 700 crores. You know, more than numbers, मेरे लिए ज़्यादा खुशी है कि इतने ज़्यादा लोगों ने ये फिल्म देखी, भारत में, चाइना में, बाकी दुनिया में, और कहीं ना कहीं इस फिल्म ने उनके दिल को छुआ. दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस फॉर अस. ये जो आज सक्सेस पार्टी है उसकी पार्टी है, टू सेलिब्रेट दैट वी हैव टच्ड सो मेनी लाइफ. इट्स नॉट अबाउट मनी रियली. सवाल सुन लो भाई, सवाल सुन लो. देखिए, अगर चाइना में फिल्म चली है तो इसलिए नहीं चली है कि इस फिल्म में मैं हूँ या आमिर खान इसके हीरो हैं या राजू ने डायरेक्ट की है. वो इसलिए चली है कि जो हमने कहानी लिखी है वो कहानी कहीं उनके दिल को उस कहानी ने छुआ. तो ये जो मुद्दा है रिलीजन का, और हम कैसे अंधविश्वास में और सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं कि ये पत्थर डाल लीजिए इससे आपकी लाइफ सुधर जाएगी, इस पहाड़ पे चढ़ जाइए इससे तो आपको भगवान मिल जाएगा. ये सवाल सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, ये सारी दुनिया में सवाल उठ रहा है. और इसका जवाब जो है वो पीके फिल्म ने काफ़ी हद तक दिया है, भारत में भी और अब चाइना में भी. आप हाल ही में चाइना गए जब फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, तो वहाँ से चाइनीज ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, चाइनीज़ ऑडियंस की रिस्पांस मेरे फ़ोन पे है. अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान से ज़्यादा तालियां चाइना में बज रही. आई कांट व्हाट मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक ऑडिट किया था जिससे कहा गया था कि फिल्म में शाहरुख सलमान है, योर नेम वाज आल्सो मेंशन, आप लोगों की सिक्योरिटी को कम कर देना चाहिए फ्रॉम मुंबई पुलिस ने. जी, तो नहीं, बिल्कुल. अगर उनको लगता है कि कम सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो कम करना चाहिए. ये तो उनका काम है कि हम सिक्योर्ड रहें. कम है तो ज़रूर कम करें. पीके के सीक्वल को लेकर काफ़ी बात हो रही थी, तो आप आज बता सकते हैं? पीके का सीक्वल, 3 इडियट का सीक्वल, मुन्ना भाई का सीक्वल, सब किसी ना किसी दिन ज़रूर बनेगा जब हमारे पास कहानी है. देखिए, अभी तो कहानी नहीं. जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़रूरी बात होती है कहानी. जो अभिजात जोशी लिखते हैं, राजू ईरानी लिखते हैं, मैं उनका साथ देता हूँ. जब कहानी होगी तब हम फिल्म बनाएंगे, चाहे वो पीके नंबर 2 हो, चाहे 3 इडियट्स नंबर 4 हो, चाहे मुन्ना भाई हो. इस वक्त तो मुन्ना भाई पे काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम मुन्ना भाई बना पाएंगे अगले साल. Can you be a little loud? जी. See, China and India must collaborate. I think there is a lot of political collaboration, but I think it's very important that people of China and India collaborate, that the cinema of India and China collaborates, because that is how we can bring these two nations, two cultures closer. See, we are looking at China, but we also have problems with China. We have border issues, we have other issues. But I think if through cinema we can reach the people of China, I think we will bring these two countries closer, these two cultures closer, and that is our attempt. And I would love to collaborate with China more and more. I said that in China, I'm saying it here in India. I think the greater collaboration between the two countries, between the two cinemas, between the two cultures will mean we will have, our neighbors will be happy and we will be happy. नहीं, हम संजय दत्त का इंतज़ार करेंगे. उन्होंने जो किया था उसका उन्होंने पूरा भुगता है उसका फल, और वो जब आएंगे वापस तो हम उम्मीद करते हैं कि हम उनके साथ फिल्म बना पाएंगे.
Thank you.